वो तो देखने में एक बिल्कुल साधारण इंसान था। फिर उसने सुपरमैन को कैसे पकड़ लिया? ये सब तब शुरू हुआ जब मरे हुए सुपरमैन को दोबारा जिंदा किया गया, लेकिन वो अपनी सारी यादें खो चुका था और एक असली ज़ॉम्बी बन गया था। फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो एक आम इंसान को पल भर में मार सकता था। पहली ही भिड़ंत में उसने एक ताकतवर आदमी को हवा में उछाल दिया और उसके कान को पूरी तरह काटकर अलग कर दिया। लेकिन लूथर पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके क्रिप्टोनाइट हथियार सुपरमैन की ताकत को दबाने में बेहद असरदार थे। उसने लगातार कई गोलियां चलाई और आखिरकार ज़ॉम्बी सुपरमैन को मार गिराया। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से जाने वाले थे, वो प्राणी अचानक तड़पने लगा और धीरे धीरे फिर से जिंदा हो गया। जब लूथर ने देखा कि उसका हाथ खुद ब खुद ठीक हो रहा है, तब उसे समझ आया कि ज़ॉम्बी सुपरमैन न सिर्फ दोबारा जीवित हो सका है, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर भी बन सका है। यहीं से लूथर के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। उसने तय किया कि वह क्रिप्टोनाइट से बने हर तरह के हथियारों से ज़ॉम्बी सुपरमैन को बार बार मारेगा, ताकि हर बार जिंदा होकर वो और भी ज्यादा विकसित और शक्तिशाली बनता जाए, जब तक कि वह मुख्य ब्रह्मांड के सुपरमैन को भी मारने लायक न हो जाए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लूथर लगातार उसका ब्रेन वॉश करता रहा। अनगिनत बार मरने और फिर से जिंदा होने के बाद आखिरकार ऐसा राक्षस पैदा हुआ जिससे खुद सुपरमैन भी डरने लगा। खतरे को महसूस करते ही सुपरमैन तुरंत पृथ्वी पर पहुंचा और सीधे लूथर से टकरा गया, जो बदला लेने आया था। 8 साल पहले सुपरमैन की गर्लफ्रेंड ने एक खबर प्रकाशित की थी, जिसकी वजह से लूथर को 8 साल की जेल हो गई। जब वह जेल से बाहर आया, तब तक उन 8 वर्षों ने उससे सब कुछ छीन लिया था। इसीलिए वह डूम्सडे को बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसे ही सुपरमैन उसके रास्ते में आया, लूथर ने बिना एक पल गंवाए डेटोनेटर दबा दिया और डूम्सडे अपने अंतिम और सबसे भयानक रूप में प्रकट हो गया। उसकी डरावनी मौजूदगी देखकर खुद सुपरमैन भी सहम गया। पहले ही वार में सुपरमैन हजारों मील दूर जा गिरा और डूम्सडे ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। दम घुटने ही वाला था कि सुपरमैन ने अपनी फ्रीज ब्रीथ का इस्तेमाल करके कुछ पल का मौका बना लिया। उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर डूम्सडे को शहर से दूर ले जाएगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि डूम्सडे के पास बिल्कुल उल्टी शक्ति थी, फायर ब्रीथ। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी, सुपरमैन की नजर एक ट्रांसमिशन टावर पर पड़ी और उसने डूम्सडे को उसी पर आर पार घोप दिया। हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका सचमुच काम कर गया। भयानक चीखों के बाद डूम्सडे एक बार फिर मर गया, लेकिन जब सुपरमैन को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी मरा हुआ डूम्सडे फिर से जिंदा उठा। इस बार वह पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। उसने एक ही हाथ से सुपरमैन को जकड़ लिया और उसके हर वार से पूरी धरती कांप उठी। कुछ ही देर में सुपरमैन बेहोश हो गया। डूम्सडे ने उसे एक हाथ से उठाया और अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। यही जगह सुपरमैन की कब्र बनने वाली थी।